आज जनपद आगरा के ब्लॉक शमशाबाद क्षेत्र के देवरी रोड स्थित नकला पाटम पर एमआर हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन से पूर्व हॉस्पिटल में एक बड़े हवन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कस्बा शमशाबाद के व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं समाज सेवी मुकेश कुमार खरे एवं उनके 4 सहयोगी पप्पू पहलवान, सीताराम वर्मा, विजेंद्र सिंह और चंद्रकांत पालीवाल द्वारा एमआर नर्सिंग होम को गरीबों की सेवा के लिए तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन आज परम पूज्य अवधूत लोकेशानंद जी महाराज एवं आगरा जनपद के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया। इस उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। एमआर नर्सिंग होम के डायरेक्टर मुकेश कुमार खरे ने बताया कि ये हॉस्पिटल पूरी तरह से गरीबों की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। दवा से लेकर इलाज तक का सारा खर्चा काफी किफायती दर पर लिया जाएगा। हॉस्पिटल का मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि बेसहारा और गरीब लोगों की बेहतर स्वास्थ्य सेवा करना रहेगा। इस उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में पधारे तमाम प्रतिष्ठित लोगों ने हॉस्पिटल के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स भारत। आ रहे हैं जो हर तरह से हर व्यक्ति के सहयोग के लिए तत्पर, हमेशा 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा के लिए तत्पर रहेगा। वैसे भी क्षेत्र में इस तरह की सुविधा नहीं थी। ये कार्य बड़ा ही पुनीत तो पावन है और मैं हृदय से इस एमआर हॉस्पिटल के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहूँगा। ये नित्य दिनों दिन उत्तरोत्तर होता रहे और जो भी आए वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आए यहाँ और निरोगी होकर के यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करते रहे, ये मेरी आशा है। सर, जिस तरह से एमआर नर्सिंग होम का जो उद्घाटन किया गया है, इस उद्घाटन के विषय में जरा बताइए आप। एमआर हॉस्पिटल को समाज सेवियों ने इस क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए बनाया है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से कई क्षेत्रों में ये लोग लगे हुए हैं, उसी तरह से इस क्षेत्र में भी इनका मकसद मुख्य ये नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है। जैसा कि हमारे आगरे में रहने वाले बहुत से डॉक्टर्स का अपना सोच है कि चलो पैसा कमाना है, बहुत बड़ा बनना है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदनी है। इनका मुख्य सोच है कि किस तरह से गरीब की सेवा की जाए, दलित की सेवा की जाए, जो जरूरतमंद है उसकी कैसे सेवा की जाए। गरीब ग्रामीण क्षेत्र में आज के दिन स्वास्थ्य सेवाएं बेहद कम हैं और मैं इनके संचालक महोदय को वास्तव में बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि इस पिछड़े क्षेत्र में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए, एक बड़ा रिस्क लेते हुए सही मायने में देखा जाए इस हॉस्पिटल को बनाया है। क्योंकि इनके अलावा भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, नर्सेज इन्वॉल्व होंगे, बहुत से लोग इन्वॉल्व होंगे और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो काम अच्छे मन से किया जाता है उसमें निस्संदेह सफलता भी मिलती है और लोगों का सेवा करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी तैयार होता है। सर, चूंकि साहब आप जनपद आगरा के वरिष्ठतम डॉक्टरों में से आप एक हैं, तो आप डॉक्टर होने के नाते, चिकित्सक होने के नाते आप और ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जो पब्लिक तक पहुँचे? सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर को भगवान के रूप में माना जाता है, दूसरा भगवान में कहा जाता है। लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि हमें हिप्पोक्रेटिक ओथ भी दी जाती है कि हम किसी भी हालत में मरीज के साथ में कोई अन्याय नहीं करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि यहाँ के जो प्रबंधक हैं और यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो इसी भावना के साथ में आए हुए हैं। क्योंकि बाहर जहाँ पर पैसा बहुत है वहाँ पर ये खोल दें, इतने बड़े नर्सिंग को ये कहीं पर भी खोल लेते, किसी भी बड़े अस्पताल को आप बड़े शहर में खोल लेते, वहाँ पर तो बहुत पैसा आता है। इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरा विश्वास के साथ मैं जानता हूँ कि ये लोग सेवा के लिए आए हैं और इस क्षेत्र को ये वरदान साबित होगा। ये अस्पताल ऐसा है जिससे कि हर गरीब और अमीर सबको एक ही नज़र से देखते हुए ये काम करेंगे और ये आगे आने वाले समय में ये इस पूरे क्षेत्र में ये बड़ा अस्पताल बनेगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू। एमआर नर्सिंग होम हम 5 मित्रों ने मिलकर इसका कार्यक्रम बनाया। हमारा उद्देश्य दाल रोटी हम इधर उधर से कमा ही रहे थे, लेकिन कोरोना पीरियड में ऐसा लगा कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। इसलिए मन में विचार आया कि एक हॉस्पिटल का निर्माण करें जिसमें गरीब जनता को आराम मिले। विचार में ये किया गया कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में नर्सिंग होम बोला है, तो इस समय हमने नगला पाटम में इस जगह को चूज करके एमआर हॉस्पिटल खोला है और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की सेवा करें और ऊपर वाले की कृपा गंधर्वा महाराज जी, हनुमान जी, क्योंकि वह स्वतः डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कि यहाँ जो मरीज आए वो अच्छा होते जाए और
कम पैसे में उसको स्वास्थ्य लाभ मिल जाए। यहाँ का जो खर्चा है वो खर्चा मिलता रहे, जिससे मेंटेनेंस बना रहे हॉस्पिटल का, और भविष्य में ये चाहते हैं कि ये और ऊंचाइयों पर हमारी व्यवस्था और ऊंचाइयों को पाए, जिससे कि कम से कम नाम तो हमारा बना रहेगा कि उन्होंने खोला था और ये कर रही है। सर, अब पहले से ही आप समाज सेवी हैं और लगातार समाज की सेवा आप करते रहते हैं, तो ये हॉस्पिटल बनाने का कैसे, किस तरह से ये विचार आपके जहन में आया? मैंने अभी बोला था कि कोरोना पीरियड में हमने मरीजों को बहुत बुरी तरह से भटकते हुए देखा था। ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, ऐसे मतलब लगता था कि ये चीज़ नहीं मिल पा रही है। दवाइयाँ 1 से 2 रुपये की हो गई थी, कुछ महंगाई भी आ गई थी, तो उस समय काम चला नहीं, तो उस व्यक्ति के पास पैसा भी नहीं था। थोड़ा सा समाज सेवा के लिए हमें परमात्मा ने भेजा है, तो लगता था कि कुछ और सामाजिक कार्य करें। इस सामाजिक कार्य को दिमाग में रखते हुए कि स्वास्थ्य विभाग भी एक ऐसा विभाग है कि जिसके माध्यम से हम गरीबों की सेवा कर सकते हैं। अभी हमारा विचार है कि यहाँ पर जब हॉस्पिटल चलने लगेगा तो मरीजों के लिए कैंटीन, कुछ कम पैसों में कैंटीन चलाई जाए, जिससे कि वो मरीजों को उल्टा सीधा बाहर जैसे पैसे खर्च होते हैं वो और भी अच्छे कार्य करने की व्यवस्था हमारी। सर, अभी इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं आपने शुरुआत करी है? अभी ये विचार अभी 1 महीने में बन के तैयार हुआ है। एक्सरे मशीन, ICU और जनरल वार्ड तैयार हो गया है। अल्ट्रासाउंड मशीन का ऑर्डर लगा हुआ है, एम्बुलेंस का ऑर्डर लगा हुआ है। सारी सुविधाएं जितनी भी होती हैं वो धीरे धीरे मैनेज करते हैं। अभी तो 1 तल चालू हुआ है, 3 तल बन के तैयार है इसके, और उससे ऊपर वाली व्यवस्था भी चालू है, उसमें जमा कराएंगे। सर, आज जो MR नर्सिंग होम का जो उद्घाटन किया गया है, इस उद्घाटन के विषय में MR हॉस्पिटल का उद्घाटन संत लोकेशानंद महाराज की गरिमा में उपस्थिति में और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के जो ससुर हैं और संसार से बहुत ही प्रख्यात चिकित्सक हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के द्वारा इस MR हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी विशेष बात ये है कि हमने पूर्व में कई बार देखा भी और सुना भी है कि जितनी आवश्यकता शहर के अंदर है हॉस्पिटल्स की, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में है। तो इसके जो प्रबंधक हैं, मुकेश खरे हैं, विजेंद्र सिंह है, सीताराम है, पप्पू पहलवान है, इन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम पेश की है कि ग्रामीण अंचल में इतना बड़ा हॉस्पिटल तैयार किया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि यहाँ पर जितने भी लोग जिनको शहर जाने में असुविधा होती है वो यहाँ पर अपना इलाज करा सकेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि यहाँ जो इलाज होगा बहुत रीजनेबल रेटों पर होगा, क्योंकि जो इस संस्था को चला रहे हैं उनके कहीं ना कहीं संबंध होते हैं। तो ये सेवा भाव के लिए इन्होंने हॉस्पिटल बनाया है। मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसा हॉस्पिटल ग्रामीण अंचल में तैयार किया है जहाँ सुविधाएं शहर जैसी होंगी लेकिन खर्चा ग्रामीण अंचल का होगा। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर आप भी एक समाज सेवी हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए आप भी तरह तरह की आप सहयोग आप करते रहते हैं, तो समाज सेवी होने के नाते आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए आप ऐसा क्या खास संदेश देना चाहिए? संदेश यही है, हम कई सोशल एक्टिविटी चलाते हैं। जैसे इन्होंने हॉस्पिटल खोला है तो कहीं ना कहीं हम इनसे प्रयास करेंगे, कुछ अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, अपने खर्चे पर कहीं ना कहीं हम कैंप लगाया करेंगे, चाहे वो आँख से संबंधित हो, मतलब जो भी बीमारियाँ से संबंधित देहात में जाके हम हो सकते हैं कैंप कराने का प्रयास करेंगे। उनमें डॉक्टर्स का सहयोग रहेगा, हॉस्पिटल्स का सहयोग रहेगा, और हमारे साथ जितनी भी टीम में लोग समाज सेवी काम करते हैं उनका भी हम सहयोग लेंगे और कहीं ना कहीं जनता को बहुत ही फायदा पहुँचाने का काम करेंगे, ऐसा हमारा अपना सोच है। थैंक यू। मैं सबसे पहले जो इसके डायरेक्टर MD जैसे कि पप्पू पहलवान जी, मुकेश खरे जी हैं और भी कई उनके सहयोगी हैं, उनको सबसे पहले अपनी दिल की अनंत गहराइयों से बधाइयाँ दूँ और धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर एक ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण कराया है जिससे इस क्षेत्र के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनको दूर दराज के क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें उनकी समस्याओं से, उनकी परेशानियों से, उनकी चिकित्सा व्यवस्था के आधार पर यही स्पष्ट करने का काम किया। सर, चूँकि आपकी समझ सेवी है तो समझ सेवा अलग अलग करते रहेंगे, अलग अलग रूपों के रूपों में, तो ये भी एक तरह की समाज सेवा है चिकित्सा के क्षेत्र में। वो जो समाज सेवा चिकित्सा के रूप में जो करने वाले हैं लोग जिन्होंने मिलकर जो हॉस्पिटल का निर्माण किया है, वो समाज सेवा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जनता तक जो संदेश सीधे पहुँचे? देखिए, इन्होंने बेहतर प्रयास किया है कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि ये हमेशा चिकित्सा का जो क्षेत्र होता है वो समाज सेवा का भी होता है, क्योंकि हमेशा इस क्षेत्र में वक्त और हालात के लोग भी आते हैं
और वास्तव में यदि कोई इस हॉस्पिटल का किसी क्षेत्र में कोई निर्माण कराता है तो उससे हर क्षेत्र के उस क्षेत्र के जितने भी समाज के लोग होते हैं, चाहे वो किसी समाज का हो चाहे किसी वर्ग का हो, तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये समाज का है, गरीब गरीब होता है। यह एमडीओ के आधार पर जिस तरीके से उन्होंने किया है तो ये और भी समाज के अंदर कई तरह के समाज सेवा के कार्य करते हैं। तो इस क्षेत्र के आधार पर आज इस क्षेत्र में जो हॉस्पिटल का निर्माण करा है तो उससे ये अपना एक संदेश देना चाहते हैं कि हम जिस तरीके से समाज के अंदर शादियाँ कराने का काम करते हैं और क्षेत्रों में काम करके लोगों की परेशानियों को, उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं, तो आज शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर इस नर्सिंग का निर्माण कराया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये इस विश्वास पर इस क्षेत्र की जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। बढ़िया। इसके मैं जो डायरेक्टर हैं वो मुकेश करेगी और उनके सहयोगी पप्पू पहलवान जी, प्रियंदर सिंह जी, चंद्रकांत पालीवाल जी और सीताराम वर्मा जी, हम सब मिलकर इस हॉस्पिटल का निर्माण हम आपको विश्वास करना चाहते हैं। जो भी यहाँ मरीज आएगा उसे आश्वासन स्वस्थ करके यहाँ से ले जाएंगे। ऐसी कामना नहीं है कि हमें पैसा कमाना, हमें सेवा करनी, सेवा के साथ ही हम जनता के साथ हैं।